एमपीएसआई की भर्ती को लेकर तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि इस समय क्या स्टेटस है। इसके अलावा इस बार सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, तो इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इस बार चेंजेस कुछ होने वाले हैं। क्या चेंजेस होंगे वो मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें जो मेन हाईलाइट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला, कोई लिख रहा है 500 से 1000 पद, कोई कह रहा है 500 से कम, कुछ भी है। जहां तक पूरी संभावना है कि 500 के आसपास पद रहने वाले हैं, 500 या उससे ज्यादा ही पद रहने की उम्मीद है अभी तक जो जानकारियां हैं। तो एक चीज हो गई। दूसरा, लिखित परीक्षा के अंकों को दी जाएगी प्राथमिकता। आपको पता है कि 2-3 फेज होते हैं। पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा यानी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट होगा जिसके भी मार्क्स रहने की संभावना है, और तीसरा फिर इंटरव्यू रहेगा। तो इंटरव्यू के भी मार्क्स रहेंगे। तो अभी कहीं पर भी कोई स्पष्ट नहीं है कि किसमें कितने मार्क्स रहने वाले हैं, लेकिन हां तीनों में मार्किंग सिस्टम रहेगी। रिटर्न एग्जाम में भी रहेगा, और जहां तक अनुमान है कि रिटर्न एग्जाम के 50% मार्क्स रहेंगे, और फिजिकल और इंटरव्यू के मार्क्स को वो शेयर कर सकते हैं कि 35 नंबर फिजिकल के, 15 नंबर इंटरव्यू के, या 30 और 20 में बांट दें, 40 और 10 में बांट दें, वो डिपेंड करता है। बाकी उनके भी मार्क्स इस बार रहने वाले हैं। पहले क्या होता था, फिजिकल क्वालिफाइंग होता था, इस बार फिजिकल के भी मार्क्स रह सकते हैं, ये एक अनुमान है। तो जहां पे ये देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा को 30 से 40% अंक मिलेंगे, तो इस बार फिजिकल के भी मार्क्स रहेंगे, तो आपको फिजिकल पे भी काम करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा वेटेज अभी भी रिटर्न एग्जाम का ही रहेगा। बाकी यहां पे वही चीजें जो मैंने आपको बताई। कैसे होगी भर्ती की प्रक्रिया, तो 4 स्तर पे होगी, है ना। 200 नंबर का पेपर है, और इसके बाद आपका फिजिकल होना है, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होना है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है। ये 50-50 अलग अलग है। अब मैं आपको सारी बातों की एक ही बात बताता हूं, जो सबसे बड़े सवाल आपके मन में होंगे। क्या एग्जाम के पैटर्न में, सिलेबस में बदलाव हो सकता है? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। एमपीजी के, है ना, ये सब विषय रहेंगे। तो मार्किंग सिस्टम बदल सकता है। यहां इन्होंने जो कहा है आप उसको बिल्कुल पक्का मत मानिएगा। सही चीज मैं कितना ही कह दूं, कोई न्यूज़पेपर में कितना आ जाए, सही तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे हाथ में आएगा। तब तक आपसे कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल मत मानिएगा। कोई भी चीज पे भरोसा नहीं करना है अपने को, है ना। क्योंकि मैं आपसे कह दूं कि ऐसा ही पैटर्न आएगा, इतने ही नंबर का पेपर होगा, इतने नंबर फिजिकल के होंगे, सब बेकार बात है। नोटिफिकेशन आने पर ही चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कुछ चीजों में हम अनुमान जो सही लगा सकते हैं वो ये, आपको सब्जेक्ट्स की चिंता नहीं करनी है। कोई भी नया सब्जेक्ट या ऐसा कोई नया पैटर्न या सिलेबस नहीं आ जाएगा जो आपके लिए एकदम नया हो जाए, तो उन्हीं विषयों को मजबूत करिए। सब्जेक्ट्स की चिंता मत करिए। फिजिकल के मार्क्स रहेंगे, कितने रहेंगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ फिजिकल के भी मार्क्स रहेंगे, वो भी रहेगा। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इन सब्जेक्ट्स पे अगर आप रुके हुए हैं, एमपीएसआई आपका टारगेट है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा समय ही सही लेकिन देकर पढ़ाई करना शुरू कर दें। नोटिफिकेशन अगर आता है 2 महीने में, आपको पता चली जाएगा। नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम को लेकर समय कम मिलेगा, तो फिर आपको अभी से तैयारी करने की सलाह मेरी रहेगी कि अभी से थोड़ा थोड़ा आप चीजों को पढ़ना शुरू करें। सब्जेक्ट्स कॉमन है, वही पढ़ने हैं आपको। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, है ना, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, यही सारे विषय आपको पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश का जीके वो आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना ही पड़ेगा एमपी के एग्जाम्स के हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। तो आप थोड़ा बहुत समय निकालना शुरू करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। और इनका यह कहना है कि जून 2025 तक जो है ये प्रक्रिया पूरी करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, कि जून 2025 तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी आपका एग्जाम भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो जो आपके वीकनेस है उस पर काम करना शुरू कर दें, ताकि एकदम से आपके लिए बर्डन ना हो जाए कि कम समय है और अब बहुत सारा पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत वो आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप मान सकते हैं कि हाँ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना। मार्किंग सिस्टम में चेंज आएगा, सिलेबस में, सब्जेक्ट्स में कोई बहुत विशेष चेंज नहीं आने वाला है। गृह विभाग से अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी पेपर कौन लेने वाला है, ईएसबी पेपर आपका लेने वाला है। चलिए, तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जानकारी आती है, अपडेट आता है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू।